वेलकम बैक। कौमी हॉकी टीम के इमाद शकील भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। इमाद, जब हम ये बात करते हैं कि कौमी हॉकी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको कितना मुआवजा मिलता है पाकिस्तान की तरफ से खेलने के हवाले से, ये ज़रा बताइएगा कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, कि आप मुतमिन हैं इससे, क्या रहा है। बहुत सारे सवालात उठते हैं कि हमारे प्लेयर्स को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता, उस तरह से मुआवजा नहीं मिलता, फिर बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाकर खेलना पसंद करते हैं, लेकिन जो लड़के पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं उनको कितना मुआवजा मिलता है, ये ज़रा बताइएगा। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं ये बात बताने में बिल्कुल जो है वो शर्म और झिझक महसूस नहीं करूंगा। बात ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो प्लेयर्स को सपोर्ट जरूर करना चाहती है, उनके वेलफेयर पे काम करना चाहती है, पर वो कब मदद करेंगे जब उनके पास फंड्स मौजूद होंगे, जब उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। जी जो हमें ड्यूज दिए जाते हैं इंटरनेशनल, जब हम यहाँ से पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं किसी भी टूर्नामेंट के लिए, तो ईच प्लेयर $105 दिए जाते हैं पर डे के हिसाब से। तो पाकिस्तानी 30,000 रुपीज बनते हैं अगर आप उनको जी कंपेयर करें पाकिस्तानी करेंसी में। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा और बहुत बड़ी ज्यादती है एक नेशनल प्लेयर के लिए कि आप उसको एक दिन का 30,000 रुपया दे के और उससे वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे गोल्ड मेडल से आप कंपेयर करें और उनकी आप विश करें कि हमें इन पैसों से आप ये मेडल्स ला के दें। तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसे प्लेयर्स जो है परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हॉकी टीम में बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आप कंपेयर करें क्रिकेट के साथ। क्रिकेट के तो बहुत ज्यादा हाईएस्ट पेड प्लेयर्स हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला हमारा हॉकी में तो बिल्कुल कोई रूल नहीं है। बाकी मैं समझता हूँ कि ये प्लेयर की समझ लें कि एक विल पावर है और उनकी मेंटालिटी ऐसी हमने खुद ही आपस में जो है वो मीटिंग करके बना दी गई है कि कभी भी हमने डेली अलाउंसेस के बारे में नहीं सोचना, कभी भी फैसिलिटीज के बारे में नहीं सोचना, हमने सिर्फ खेलना ग्रीन फ्लैग की खातिर। ये तो आप लोगों की बहुत अच्छी सोच है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को भी तो इस पर करना चाहिए। आप बतौर कप्तान कौमी हॉकी टीम हुकूमत पाकिस्तान से या वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोई मुतालबा करेंगे? हमने तो देखा है कि आप लोगों ने परफॉर्म करके दिया है। जब आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इस सूरत हाल में कि जब आपके पास वसाइल नहीं है, आप पाकिस्तान में डोमेस्टिक में खेलते हैं, ट्रेनिंग कैंप लगता है, आपको 400 रुपया दिया जाता है, जो कि एक मजाक है और मुझे तो सुन के मैं हैरान हो रहा हूँ। तो आप कोई मुतालबा करेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, हमारे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर COS जो हमारे आर्मी चीफ है, उनसे, मरीम नवाज साहिबा जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, कि प्लीज हॉकी की तरफ गौर करें। अगर आप वाकई चाहते हैं, जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हॉकी को नेशनल गेम डिक्लेयर किया, आप वाकई चाहते हैं कि हॉकी ऊपर जाए, तो यही वो बच्चे हैं जो भी नेशंस कप में परफॉर्म करके आए हैं, इनको फैसिलिटेट करें, इनको सपोर्ट करें, एक और स्टेप फॉरवर्ड करें, ताकि यही बच्चे आगे जाकर जो इससे बेहतर परफॉर्म कर सके और पाकिस्तान के लिए कोई बड़े से बड़ा मेगा इवेंट जीत सके। अच्छा, आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है, आइडियल सूरत हाल क्या हो सकती है इमाद, पाकिस्तान हॉकी को बेहतर करने के हवाले से क्या क्या इकदाम उठाए जाने चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि प्लेयर्स की जो वेलफेयर है उस पर काम करना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर जरूर होना चाहिए, सिर्फ हॉकी के लिए नहीं, बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी होना चाहिए। मैं कभी भी हॉकी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्रिकेट की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि क्रिकेट ने सारी स्पोर्ट्स को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। जी उनका डिफरेंट सिस्टम है, उनका डिफरेंट बजट है, उनकी हर चीज बाकी स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, थोड़ी भी नहीं। तो बाकी मैं हॉकी के अलावा बाकी स्पोर्ट्स की जरूर बात करता हूँ, क्योंकि हॉकी नहीं, बाकी हमारे भी स्पोर्ट्समैन भाई हैं सारे, वो भी हमसे ज्यादा जो मुश्किलात का शिकार है, उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर जरूर होने चाहिए, प्रोफेशनल कोचेज होने चाहिए जो कि काफी वेल एडुकेटेड हो। उसके बाद प्रॉपर सिस्टम एक होना चाहिए जिसके तहत, जिसके अंडर प्लेयर्स जो है वो खेलें। हमारे डॉक्टर्स जो है वो प्रोफेशनल होने चाहिए, जो टीम के साथ हों, जिनको नॉलेज हो। उसके बाद हमारा जो स्कूल सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम है, वहां से लेके हॉकी ग्रास रूट लेवल से हॉकी लेके ऊपर तक अकेडमीज बनाई जाएं। उसके बाद जूनियर के कैंप्स में जो है बच्चों को वो सिलेक्ट किया जाए और जूनियर सिलेक्शन से फिर सीनियर सिलेक्शन के लिए बच्चों को
नेशनल टीम के लिए वो आपने सेलेक्ट बहुत करके अच्छी तजावीज़ दी हैं जो अहमद। ये तमाम की तमाम जो है अगर इन पर अमल किया जाए तो यकीनन नताइज बहुत अच्छे आएंगे। और सबसे अहम चीज़ ये है कि प्लेयर्स की वेलफेयर पर काम होना चाहिए। इमाद, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे जानना ये चाहता हूँ कि अभी भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके वाजबात अभी भी रहते हैं और वो अभी तक अदा नहीं किए गए। वो कितनी बड़ी तादाद में प्लेयर्स हैं और कितने वाजबात हैं? अभी भी कुछ मामला चल रहा है? मैं समझता हूँ कि काफी ज्यादा प्लेयर्स हैं कि जो कि जिनके अभी भी काफी ड्यूज रहते हैं क्लियर होने वाले, जो लास्ट फेडरेशंस थी इस फेडरेशन से पहले जी। उनकी तरफ से काफी ज्यादा जो वो ड्यूज हैं क्लियर होने वाले। तो हमने ऑलरेडी जो हमारे रिसेंटली प्रेसिडेंट हैं हॉकी फेडरेशन के मीर तारिक बुख्ती साहब और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब, उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर जो बच्चों के लास्ट ड्यूज रहते हैं पुरानी फेडरेशन वाले वो प्लीज क्लियर करें। तो उनसे भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स है। उन्होंने कहा जब भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई बजट अलाउ किया जाता है तो हम सबसे पहले प्लेयरों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो वो सारे ड्यूज क्लियर करें। तो अभी ये जो अभी इवेंट खेल कर आए नेशंस कप, इसके वाजबात और इसके ड्यूज वगैरह ये सब क्लियर हो गए हैं? ये भी आज चेक एक आपको मिला ही होगा, ये पैसे मिले हैं। तो कितने? इसके अलावा भी और कोई चीज? 5,000 वाला? हाँ जी, 5,000? इमाद आप बताए ना, 5,600 रुपए है। अभी अभी बस ये रिसीव हुआ है, बाकी चीजें जो है वो सिर्फ अभी बातें चल रही हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह देखें आगे, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छे की उम्मीद आ रही हैं अभी तक बस, लेकिन अभी तक सिर्फ दुआएं और बस बातें हो रही हैं। और जो 5,600 रुपया वो भी इसलिए दिया है कि अमाद साहब आप बराए मेहरबानी दोहराने में आ जाएं, तो उसके लिए दिया गया है ना। लेकिन आपको इसलिए तो नहीं दिया गया कि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आप सेमीफाइनल तक पहुंचे, सेमीफाइनल अच्छा खेला, फिर आप फाइनल तक पहुंचे। उस हवाले से तो अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई ना। इंशाल्लाह चीजें सुनने में आ रहा है कि चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। देखिए अब कौन कौन स्टेप फॉरवर्ड लेता है, इंशाल्लाह। सही है। अच्छा ये बताइएगा कि जो मौजूदा टीम है इसमें जितने लड़के हैं, ये आपको आपका कितना इसमें रोल है, या फिर हॉकी फेडरेशन का कितना रोल है इनको फैसिलिटेट करने के हवाले से और इनको साथ लेकर चलने के हवाले से? इस हवाले से बताइएगा। बाज़ औक़ात हमें रिपोर्ट होता है कि हमारे जो लड़के हैं वो खुद से ही सारी मेहनत कर रहे होते हैं, खुद से ही अपने पास से सारा पैसा खर्च कर रहे होते हैं। और एक इवेंट तो हमने ऐसा भी देखा जिसमें ये भी रिपोर्ट हुआ और हमने अपने शो में डिस्कस किया, फिर आपके तारिक बुख्ती साहब ही बल्कि उस शो में आए थे मेरे साथ, कि टिकट भी उधार के पैसे लेकर जो है वो ली गई और फिर हम वहाँ पर गए। तो इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखें इसमें बात जो वो काफी हद तक सदाकत है इस बात में। तारिक बुख्ती साहब ने जब जनवरी 2024 में चार्ज संभाला एज ए प्रेसिडेंट, तो तब काफी मुश्किलात थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। तो मैं समझता हूँ कि उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो लास्ट टीम भेजी थी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, तब बिल्कुल जीरो बजट था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी पॉकेट से जो टिकट्स बाय करके टीम को पार्टिसिपेशन के लिए भेजा और वहां पे भी हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया पाकिस्तान के लिए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, जो भी रिसेंटली लास्ट ईयर चाइना में हुई है। सो मैं समझता हूँ कि अभी हॉकी फेडरेशन काम करना चाह रही है, पर उनका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं है। वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि जब उनके पास बजट आएगा तो वो तब प्लेयर्स को आगे फैसिलिटेट करेंगे। बाकी आपने बात की कि प्लेयर्स को कैसे फैसिलिटेट किया जाता है एज ए कैप्टन, मैं समझता हूँ कि मैं सारा क्रेडिट अपने प्लेयर्स को और कोचिंग स्टाफ को देता हूँ कि मैंने जब भी कभी अपने प्लेयर से बात की है, जब भी कोचिंग स्टाफ से बात की है, मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया। सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक आवाज पे लब्बैक कहते हैं, और कभी किसी ने डेली अलाउंस की, कभी किसी एक्स्ट्रा चीज की बात की नहीं है। हम जब भी कभी किसी टूर्नामेंट पे जाते हैं, पाकिस्तान में हमारी डोमेस्टिक ट्रेनिंग हो रही होती है, तो सबका फोकस ट्रेनिंग पे ही होता है और कोई फालतू बात बिल्कुल नहीं की जाती। अच्छा, पाकिस्तान में टैलेंट है हॉकी का, अभी क्या देख रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरा, मैं समझता हूँ मट्टी बड़ी जरखेज है, टैलेंट से भरा पड़ा है। थोड़ा सा ना मैं समझता हूँ कि जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं ना बंदे, जो हमारे एक्स ओलंपियंस हैं, अगर वो थोड़ा सी सच्चाई और सच्ची बातें करना स्टार्ट कर देना तो हॉकी काफी ज्यादा बेहतर हो सकती है। मेरी यही रिक्वेस्ट है जितने सुनने वाले हैं, जितने हॉकी लवर्स हैं, कि प्लीज अपने आप को ना बिल्कुल सच्चा कर लें और सीधे रास्ते पे ले आए, क्योंकि रियलिटी पे आए। हॉकी बहुत फास्ट हो चुकी है। जो हॉकी को समझते हैं वो लोग
खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि कौन प्लेयर कितना खेल रहा है और कैसे खेल रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इंशाल्लाह हमारे पास अभी बैकअप स्पॉट भी है, हमारी अंडर 18 टीम भी अभी ट्रेनिंग कर रही है इस्लामाबाद में, वो जूनियर एशिया कप के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी बेस्ट विशेज हैं। और बाकी शुक्रिया आपके चैनल का जिन्होंने मुझे इस इंटरव्यू के लिए मदऊ किया, कि आप जैसे लोग हमारी आवाज़ सुनने के लिए बैठे हैं, बड़ी खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इमाद आपका भी, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। बिल्कुल ABN न्यूज़ का फॉर्म पाकिस्तान हॉकी के लिए और बाकी स्पोर्ट्स के जितनी भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बाकी गेम्स हैं उनके लिए हाजिर है। ना सिर्फ क्रिकेट के अलावा भी ये प्लेटफॉर्म बात करता है, आवाज़ उठाते हैं हम प्लेयर्स के लिए, और हम बात करते हैं मेरिट की बात करते हैं, और यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का परचम दुनिया भर के खेल के मैदानों में बुलंद हो। इमाद शकील भट्ट साहब कौमी हॉकी टीम के कप्तान हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान के जो नेशनल प्लेयर हैं उनको एक दिन में पाकिस्तान में जब वो ट्रेनिंग कैंप लगता है तो 400 रुपया दिया जाता है। यहाँ से अंदाज़ा कीजिए, और फिर हम कहते हैं कि हम फाइनल खेलें, हम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करें, तो कैसे करेंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपके लिए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।